दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार ट्रेनों में बदलाव करती जा रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा अब ट्रेन से यात्रा करने में लोगों को सुविधा मिलती जा रही है। और आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे और भी ट्रेनों में बदलाव करती जा रही है, जिससे यात्रियों को और भी ज्यादा ट्रेनों में प्रोवाइड करने वाली है, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होती जा रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही जानकारी देने वाला हूँ कि मुंबई के लोगों को भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि 14 नई एसी ट्रेन की सौगात दी है। तो और इस ट्रेन का संचालन आपको इसी महीने देखने को मिलने वाली है। तो किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है और भारतीय रेलवे को एकाएक इतनी संख्या में ट्रेनों की लॉन्चिंग इस रूट पर क्यों करनी पड़ी, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमेशा ट्रेनों में बदलाव करती जा रही है। जैसे कि गर्मी के दिन में भारतीय रेलवे लोगों की सुविधा के लिए एसी ट्रेनों की लॉन्चिंग करती है और साथ में लंबी दूरी सफर करने वाले लोगों के लिए नॉन एसी ट्रेनों की भी सुविधा देती है, जो कि कम पैसे में लोग लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन से पूरा कर सके। और कुछ रूटों पर महंगी ट्रेन को भी रेलवे लॉन्च करती है डिमांड को देखते हुए। जिस रूट की महंगी ट्रेन में सबसे ज्यादा वेटिंग लिस्ट देखने को मिलते हैं, उस रूट पर भारतीय रेलवे महंगी ट्रेन यानी कि वंदे भारत, तेजस, राजधानी, इन सभी ट्रेनों को लॉन्च करती है ताकि लोगों को लंबे वेटिंग की चक्कर न काटना पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर अलग अलग कैटेगरी की ट्रेनों को लॉन्च करती रहती है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिले। तो इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने मुंबई के लोगों को एक दो नहीं बल्कि 14 नई एसी ट्रेनों की सौगात दी है। और ये ट्रेनें लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम करती है, क्योंकि मुंबई के लोग ज्यादातर लोकल ट्रेनों से ही सफर करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन आने और जाने वाले लोगों के लिए ये पैसेंजर ट्रेन लाइफ लाइन का काम करती थी। तो पहले जो मुंबई में भारतीय रेलवे लोकल ट्रेनों का संचालन करती थी वो नॉन एसी होती थी, जिससे गर्मियों में सफर करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो ट्रेनों में बहुत ही ज्यादा भीड़ बढ़ जाते हैं और गर्मी के दिनों में अगर भीड़ में सफर करते हैं तो काफी ज्यादा यात्रियों को परेशानी होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अब मुंबई के लोगों को एसी लोकल ट्रेनों की सौगात लगातार देती जा रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बताए थे कि भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि नई एसी लोकल ट्रेनों की सौगात लोगों को दी। साथ में फिर से 14 नई एसी लोकल की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो चलिए जानते हैं कि किस दिन से इन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है और यात्रियों को कौन कौन सी सुविधा इसमें भारतीय रेलवे प्रोवाइड कर रही है, जो कि गर्मी के दिनों में ये ट्रेन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद वाली है। दोस्तों, एसी लोकल ट्रेन के प्रति अच्छा रुझान सामने आने के बाद सेंट्रल रेलवे ने 14 और वातानुकूलित ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो 16 अप्रैल से सेंट्रल रेलवे द्वारा इस ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में सेंट्रल रेलवे कुल एसी लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़कर अब 21 हो जाएगी। अभी तक 7 ट्रेनें का संचालन भारतीय रेलवे कर रही थी। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों का सफर आरामदायक और सुविधाजनक हो गया था। अभी सेंट्रल रेलवे की 7 एसी लोकल ट्रेनें दिन में कुल 66 फेरे लगाती है। सेंट्रल रेलवे के अनुसार नई एसी लोकल ट्रेन जो कि CSMT ठाणे कल्याण बदलापुर मार्ग पर जोड़ी जाएगी। अप और डाउन दिशाओं में 7 ट्रेनों होगी। सुबह और शाम के पीक ओवर के दौरान एक होगी, जबकि शेष 12 सेवाएं पीक ओवर के बाहर संचालित की जाएगी। ये नई एसी लोकल ट्रेनें पुरानी लोकल ट्रेनों को रिप्लेस करेगी और 14 नई लोकल के आने के बाद कुल फेरों की संख्या 80 पहुँच जाएगी। अगर किराए की हम बात करें, नॉन एसी और एसी लोकल के किराए में अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि CSMT से कल्याण बदलापुर का किराया नॉन एसी के लिए 100 रुपये है और एसी के 105 रुपये भारतीय रेलवे ले रही है। इसी प्रकार से कल्याण से यह किराया 105 रुपये और 120 रुपये है। पश्चिम रेलवे चर्च गेट से विराट तक यात्रा नॉन एसी से करने पर 100 रुपये और एसी से करने पर आपको 115 रुपये भारतीय रेलवे लेती है। मध्य रेलवे के अनुसार एसी लोकल में यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। 2024-25 में एसी लोकल ट्रेनों से लगभग 215 करोड़ रुपए की कमाई रेलवे ने की थी। कुल 46.5 मिलियन यात्रियों ने उपयोग किया था। उपनगरीय रेलवे लाइन पर एसी ट्रेनों की लोकप्रियता बढ़ रही है। पिछले 3 वर्षों में मार्च के महीने में
मध्य रेलवे ने एसी ट्रेनों का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में 73% की वृद्धि देखी गई, जबकि पश्चिम रेलवे ने इसकी अवधि में 67% की वृद्धि देखी गई। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर लंबी दूरी के लिए भी एसी ट्रेनों का संचालन कर रही है कि गर्मी के दिनों में लोग आराम से अपनी सफर को पूरा करें। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें दैनिक यात्री यानी कि प्रतिदिन जो लोग यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए भी भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग करती जा रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। मुंबई के लोगों के लिए जो पैसेंजर ट्रेनें होती है वो लाइफ लाइन का काम करती है। पहले इस रूट पर भारतीय रेलवे नॉन एसी ट्रेनों का संचालन करती थी, जिससे लोग यात्रा करते थे, लेकिन गर्मी के दिनों में उसमें लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होता था गर्मी होने के कारण। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने पहले इस रूट पर 7 एसी लोकल का संचालन शुरू किए थे, और लोगों की डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे ने फिर से इस रूट पर 14 नई एसी लोकल का संचालन 16 अप्रैल के दिन से शुरू कर रहे हैं, जिससे इस रूट पर सफर करने वाले दैनिक यानी कि प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों को इस ट्रेन से काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। और आगे चलकर भी आपको इस रूट पर और भी नई एसी लोकल ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है, जो कि बहुत जल्द और ट्रेनों को भी भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है। तो उस लॉन्चिंग पर भी जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे मुंबई के लोगों को 14 नई एसी लोकल ट्रेन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को एसी लोकल ट्रेन को लॉन्च करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।